Hello to everyone. You are watching SR Blogs and Editing, and today we will study about a European tragedy novels. That's name is Oedipus the King, which is written by Sophocles. And Sophocles is a greatest novelist, and he was written so many novels. This novel is so interesting and also so complicated novels because in these novels so many characters and so many stories are included together. That's why it is so complicated novels, but I will try to explain some easy way to you, क्योंकि ये जो हम लोग नोवेल्स के बारे में पढ़ेंगे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी इसे कम से कम टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करें और इसे छोटे से छोटे रूप में आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन करें। सो नाउ बिगिन द स्टोरी, बट इफ यू वाचिंग दिस वीडियो I will request to you, please like the video and share, and also if you don't subscribe my channel, you will subscribe the channels for next coming videos. Okay, so now let's start the novel. As you see, the novel's name is Oedipus the King. तो आप सभी ये देख रहे हैं कि ये जो हम लोग का चैप्टर है, ये नोवेल जिसका नाम क्या है, एडिपस द किंग। तो ये जो ओडिपस द किंग है ये एक राजा है जो कि कहाँ का राजा है, तो उस जगह का नाम है थीबिस। ये एक प्लेस है, यानी एक राजा का एक राज्य है जिसका नाम है थीबिस। और ये जो स्टोरी है ये यहीं के राजा के बारे में बताया गया है। तो ये जो राजा होता है, ये जो राजा है तो उसके बारे में अगर हम कुछ थोड़ा सा अगर जाने, तो ये जो राजा होता है इसका मतलब कि 2 पेरेंट्स होते हैं, यानी कि 2 माता पिता होते हैं, जिसमें से कि पहला माता पिता जो उन्हें जन्म देते हैं जो कि थीबिस के राजा होते हैं, जिनका नाम होता है किंग लेयस एंड क्वीन जकस्टा। ये इसके अपने माता पिता होते हैं जो इसे मीन्स की बोर्न करते हैं, यानी कि जन्म देते हैं। बट समहाउ कुछ रीजन की वजह से क्या होता है कि उसे उस राज्य से बाहर छोड़ दिया जाता है, यानी कि जंगल पहाड़ माउंटेन पे छोड़ दिया जाता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो जब वहां उसे छोड़ दिया जाता है तो उसे एक दूसरे राज्य के एक राजा यानी दूसरे किंगडम का एक जो किंग होता है वो उसे एडप्ट करके वही उसे पालता है और बड़ा करता है, जिसका नाम होता है किंग पोलिबस एंड क्वीन मेरोप। और ये जो होता है ये जो राजा यानी कि ये किंग और क्वीन जो है ये कहाँ का मीन्स होता है राजा रानी, तो ये कोरिंथ एक और दूसरा स्टेट का नाम है जो कि ये दोनों का अपना राज्य होता है। तो यहीं पे ये जो किंग एडिपस होता है उसका पालन पोषण होता है। तो ये स्टोरी हम लोग अब आगे जब देखते हैं तो ये स्टोरी हम लोग का स्टार्ट होती है। ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है एक बीमारी से स्टार्ट होती है, और वो बीमारी का नाम क्या होता है, तो फ्लैग एक महामारी बीमारी होती है जिसके बारे में भी आप लोग कुछ कुछ जानते होंगे। तो ये जो बीमारी होता है, तो ये जो इडिपस का जो किंगडम यानी कि जो राज्य होता है यानी कि थीबिस, ये यहाँ पे क्या होता है तो काफी जोर से मीन्स कि चारों तरफ फैल जाता है उसके राज्य में, जिसकी वजह से काफी सारे लोग उससे इन्फेक्टेड होके और बहुत सारे लोग उससे मतलब मृत्यु हो जा रही थी। तो इसी बीमारी का वहां से मतलब कि उत्पन्न होना वो यही कारण था कि उस राजा को वहां पे तो जब पैंडेमिक जो प्रॉब्लम मीन्स की आई हुई थी, तो जिसको देख के राजा काफी चिंतित था और उससे उसको मीन्स राज्य के जितने भी लोग हैं उनसे ये बचाने का उपाय सोचने के लिए मतलब मजबूर कर रहा था कि कैसे हम अपने राज्य के लोगों को बचाएं। देन क्या होता है कि जो उसका ब्रदर इन लॉ होता है जिसका नाम होता है क्रियन, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस स्टोरी का, इस नोवेल का। क्रियन जो होता है उसका ब्रदर इन लॉ होता है। तो वो क्या करता है कि उसे अपने राज दरबार में बुलाता है और बुलाने के बाद में इस सारे बीमारी के बारे में उसको बताता है, और वो बोलता है कि तुम जो भी है कि राज्य में जाओ और इस बीमारी के बारे में पता लगाओ कि एक्चुअल में आखिर ये कहाँ से पनपा है, कैसे इसका समाधान किया जा सकता है। ये सारे मैटर को समझाने के बाद में उसे
वहां से भेजता है तो किसी के पास भेजता है, एक नेक्स्ट कैरेक्टर है जिसका नाम है डेल्फी ओरेकल। ये एक मीन्स की क्या बोले तो ओरेकल बोले तो एक भविष्यवाणी करने वाला एक व्यक्ति रहता है जो कि उसी राज्य में रहता है। तो जो ओडिपस होता है वो अपने ब्रदर इन लो को ये डेल्फी के ओरेकल के पास में भेजता है और ये कह के भेजता है कि तुम जाओ और जाके ये पता लगाओ कि एक्चुअल में क्या रीजन था जिसके वजह से यहाँ इतने सारे बीमारी मीन्स की फैल गई है, जिससे इतने सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। और ये कह के उसे वहां से भेज देता है। देन वो वहां से क्या होता है तो उस डेल्फी ओरेकल के पास में आ जाता है। और आने के बाद में जब वो उसके पास पहुंचता है तो वो इस सारे मैटर्स को, राजा का बताया हुआ बात उसको एक्सप्लेन करता है, यानी कि बताता है। देन जो वो डेल्फी ओरेकल होता है वो मीन्स की एक भयंकर यानी बोले तो एक डेंजरस रीजन देता है इस बीमारी का फैलने का। और रीजन क्या होता है तो रीजन होता है डेथ ऑफ किंग लेस। ये जो बीमारी फैली है इसका फैलने का यही वजह होता है कि जो थीविस का जो किंग था जिसका नाम क्या था तो किंग लेस बोले तो ये जो हमारा ओडिपस है इसका पिताजी, तो उसी का मृत्यु का कारण है कि ये बीमारी इस तरह से फैल रहा है। उसके बाद में वो ये बताता है कि अगर इस बीमारी को रोकना है या इस बीमारी से बचना है तो उसके लिए ये जो किंग का जो हत्यारा है यानी जो उसका मर्डरर है उसको क्या करना है, पकड़ के इस राज्य से बाहर निकालना होगा, तब जाके इस बीमारी से यहाँ पे लोगों को राहत मिल सकती है। तब जब इस तरह से जब वो बताता है तो देन वो क्या होता है कि जो इडिपस का जो ब्रदर इन लॉ होता है वो वापस राज दरबार आता है और जो किंग होता है एडिपस उसे ये सारा मैटर बताता है। तो जब ये मैटर उसको बताया जाता है तो वो इसके ऊपर वर्क करने के लिए यानी काम करने के लिए शुरू कर देता है। शुरू क्या करता है तो राज में अनाउंस करता है यानी घोषणा कर देता है कि राजा को मारने वाला जो भी है अगर उसके बारे में जो पता देगा उसे क्या किया जाएगा तो इनाम दिया जाएगा। और यदि अगर कोई उस राजा को मारने वाले हत्यारे को अगर कोई बचाना चाहेगा यानी कि उसको छिपाना चाहेगा, नहीं बताएगा, तो भी उसको पनिशमेंट के तौर पे उसे सजा दिया जाएगा। ये जो राजा यानी इडिपस था वो वहां पे अनाउंस कर देता है। देन क्या होता है कि तो जब ये बात अनाउंसमेंट हो जाती है तो क्या होता है कि उस बीच एक टेरिसियस आता है। टेरिसियस बोले तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अंतर्यामी, यानी कि जो भविष्य वगैरह जो होता है बताता है। इसको हम लोग ये प्रोफेट भी बोलते हैं, जो कि क्या होता है अनुमान यानी कि लगाता है कि ये मीन्स कि क्या होता है क्या नहीं होता है, यानी भविष्यवाणी एक तरह से करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेरिसियस। तो ये क्या होता है कि राज दरबार में आता है और आने के बाद में क्या होता है कि राजा का मृत्यु का यानी उसको जो मारने वाला जो हत्यारा होता है उसके ऊपर ये एक तरह से अपना भविष्यवाणी करके देता है। और ये मतलब जब ये भविष्यवाणी करता है तो ये जो टेरिसियस होता है एक्चुअल में ब्लाइंड होता है और ये किसी को भी मीन्स की पकड़ के या फिर उसको छू के ये भविष्यवाणी कर देता है कि ये क्या होगा, इसके साथ क्या है नहीं है, ये कैसा इंसान है नहीं, सारा चीज वो बता देता है। तो जब वो राजा को इस तरह से ये जब राजा के बारे में ये जानकारी उसको प्राप्त होती है कि एक्चुअल में यानी कि कौन उसका पिताजी यानी कि जो किंग लेयस था उसको किसने मारा है, वो उसे अनुमान लग जाती है। तो लग जाती है जिसके चलते वो एक तरह से भयभीत हो जाता है और ये राजा को बताने से इनकार कर देता है, ये कहकर कि आप अगर ये बात जान जाइएगा कि किसने राजा को मारा है तो आप काफी परेशान हो जाइएगा। और ये बोल के उससे वो बताने से इनकार करने लगा, मना करने लगा, जिसके वजह से राजा उसके ऊपर काफी गुस्सा भी हो जाता है। गुस्सा हो जाता है और उसके साथ उसका मीन्स क्या होता है एक तरह से लड़ाई भी हो जाता है काफी, मीन्स कि उसको मारने का धमकी भी देता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें राज्य से निकाल दूंगा या फिर मरवा दूंगा। इस तरह की बातें उसके साथ में करने लगता है। देन जो होता है ट्रेसियस ये क्या करता है बताता है यू आर रीजन ऑफ डेथ ऑफ द किंग लियस। जो राजा लियस था उसका मरने का कारण तुम हो। और ये बात सुन के जो किंग होता है यानी कि ओडिपस ये काफी शॉक्ड हो जाता है, आखिर ये क्या बोल रहा है, मैं उसको मारने का रीजन कैसे हो सकता हूँ। ये सुन के वो काफी भयभीत हो जाता है और टेंशन में आ जाता है और काफी उसको जो अपना ब्रदर इन लॉ होता है
कैरियन, उसके ऊपर वो काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसी को उसको बुलाने के लिए भेजा था। तो उसके मन में ये शक होने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राज्य हड़पने के लिए, यानी कि हमें इस राज्य से बाहर निकालना चाहता है, जिसके चलते जो ये टेरेसियस है उसको ये उल्टा पल्टा बता दिया है, जिससे कि ये हम मीन्स की राजा का मरने का रीजन हमको बता रहा है। ये कह के उसको मीन्स की काफी बातें सुनाने लगता है, और ये जो अपना उसका ब्रदर इन लॉ होता है उसके साथ भी काफी इसका बहस हो जाता है। तब इतना में ही जकिस्टा जो होती है यानी कि क्वीन, वो वहाँ दरबार में आती है, और आने के बाद में जो किंग ओडिपस है उसको समझाती है। क्या समझाती है? कि ये उसी ओरेकल के बारे में बताती है, जो ओरेकल मीन्स की जब क्वीन लेयस सॉरी किंग लेयस और क्वीन जकस्टा जब मीन्स की राजा और रानी थे, उस टाइम का घटना के बारे में बताती है। कि एक बार पहले भी ऐसा कुछ भविष्यवाणी इन्होंने यानी जो ओरेकल है उसके द्वारा दिया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि जो किंग लेयस और जो क्वीन जकस्टा का जो बेटा होगा वो अपना ही पिताजी को यानी कि अपना ही फादर को मार के और अपनी माँ से यानी अपनी मदर से शादी करेगा। ऐसा कुछ ओरेकल हुआ था। ये सारे बातें उसको बताती है, और ये कहती है कि ये जो ओरेकल हुई थी एक तरह से झूठ साबित हुआ था, क्योंकि जो किंग लेयस था उसका मर्डर तीन चौराहे यानी चौराहे पे किसी थीप के द्वारा राजा लेयस का मर्डर किया गया था। और जकस्टा ये बोलती है कि ये जो भविष्यवाणी किया था वो किसने किया था? तो डेल्फी ओरेकल नाम का जो भविष्यवाणी करने वाला जो व्यक्ति था उन्होंने किया था। लेकिन ये सारा का सारा क्या हो गया? झूठ हो गया, क्योंकि जगस्टा को यहाँ पे ये पता नहीं होता है कि ये जो बच्चा यानी कि यहाँ पे ये जो राजा है वो उसी का बेटा है, क्योंकि ये अभी इसको ये चीज के बारे में पता नहीं है, जो कि हमें आगे पता चलेगा कि ये जो राजा ओडिपस जो होता है वो एक्चुअल में जकस्टा और किंग लेयस का ही बेटा होता है, लेकिन ये इन लोगों को पता नहीं होता है अभी। लेकिन जैसे ही क्वीन जेकस्टा ने नाम यानी कि डेल्फी का नाम लेता है, तो उसे कुछ कुछ बातें जो होती है याद आने लगती है। याद क्या आने लगती है? कि इस ये जो मतलब जिस राज्य में रहता था मीन्स की कोरिंथ में, तो वहाँ पास भी जो और उसका माइंड जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ये डेल्फी का नाम सुन के, क्योंकि जब ये अपना स्टेट में जब था यानी जहाँ पे ये बड़ा पला बड़ा था वहाँ पे जब ये था, तो वहाँ पे भी इस तरह का ओरेकल हुआ था, जिसमें से कि ऐसी कुछ बात मतलब उसे बोला गया था कि तुम जो होगा अपने माँ का मीन्स की शादी करो, अपने माँ से शादी करोगे और तुम अपने पिता का मर्डर करोगे। तो जैसे ही ये डेल्फी का नाम सुनता है तो ये काफी चिंतित हो जाता है और काफी परेशान हो जाता है। तब इसको जो रानी जो जकस्टा होती है ये इसको शांत कराने का कोशिश करती है, और इसी बीच जो राजा ओडिपस होता है ये कहने लगता है कि मैं भला कैसे अपने राज्य में अपने लोगों को ऐसे कैसे लोगों के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, और क्योंकि मैं तो एक नेक्स का भी मैं अच्छे तरीके से ध्यान रखा हूँ, तो ये मैं कैसे अपने प्रजा या अपने लोगों का कैसे इस तरह से मतलब कि बुरा चाहेंगे। या फिंक्स का मतलब होता है कि जो जिसका मीन्स कि सर वाला पार्ट कुछ अलग लगता है, बीच वाला पार्ट कुछ अलग लगता है, और जो पैर वाला नीचे वाला जो पार्ट होता है वो अलग, मतलब तीनों जो इसका पार्ट होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो एक प्रकार का ये जीव है जिसको कि यहाँ पे दिखाया गया है। क्योंकि ये जब अपना स्टेट छोड़ के जब ये थीबिस पहुंचता है, तो वो उस बीच में जो थीबिस का बॉर्डर यानी कि जो सीमा रेखा होता है वहां पे एक बहुत यानी कुछ लोगों के बीच में इसका युद्ध होता है, वहां कई सारे लोगों का वहां पे ये मर्डर भी करता है। ये सारे चीज मतलब कि वो वहां पे ये बोलने लग। उसके बाद ये थीबिस में प्रवेश करता है, और जब ये थीबिस में पहुंचता है तो वहां पे इससे कुछ लोगों के द्वारा यानी स्फिनिक्स जो होते हैं उनके द्वारा इसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका कि ये बिल्कुल सही सही उत्तर देता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे प्राणी हैं जो दो पैर से, चार पैर से और तीन पैर से चल मतलब मीन्स की चलते हैं। तब ये जो राजा ओडिपस होता है ये इसका आंसर सही सही देता है,
क्योंकि ये जो आंसर देता है वो बोलता है ये ह्यूमन मीन्स कि ये मानव है जो इस प्रकार तीनों रूप में चल सकता है, 4 पैर से भी, 2 पैर से भी, 3 पैर से भी। कैसे? तो जब हम बचपन में जब हम लोग छोटे होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हम लोग 4 पैर से चलते हैं, और जब फिर हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग 2 पैर से चलते हैं। उसके बाद जब हम लोग वृद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं, मतलब ओल्ड एज एज में, तब हम लोग जाके क्या करते हैं, तो एक लाठी या डंडे के सहारे यानी कि चलते हैं। तो वही हो गया हमारे लिए 3 पैर। तो इस तरह से जो राजा और किंग जो ओडिपस था, ये इस तरह से सही आंसर दिया था। तब वहाँ के जो लोग थे वो खुश होकर उसे अपने स्टेट लेके आए थे और वहाँ का राजा मिन्स्की बना दिए थे। और जब वहाँ का राजा उसे बनाया गया था तो उसके बाद उससे जो वहाँ की रानी थी, यानी कि पहले से, यानी कि जो कास्टा, जो कि उसका पति तो पहले उधर मिन्स्की मारा जा चुका है, तो यहाँ पे ये जो क्वीन रहती है तो इसके साथ जो किंग होता है और किंग ओडिपस, उसको उसके साथ में शादी कर दिया जाता है। तो ये तो बात हुई कि वो अपना मीन्स किस तरह से ये थीबिस स्टेट में आया था। अब जब हम लोग कहानी आगे अगर देखते हैं तो आगे अब यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे ये जो बीच में मीन्स की किंग का मरने का जो न्यूज जो फैल चुका था, उसके ऊपर ये अब जो राजा यानी कि ओडिपस है, ये उसके मैटर पे ये काम करना चाह रहा। मीन्स कि उसको मारने वाले यानी उसके जो हत्यारा है उनको ये खोजने का या फिर पकड़ने के लिए लोगों को फिर से एक तरह से पूछताछ करना शुरू करता है कि आखिर किसी न किसी ने तो उसको मीन्स कि देखा ही होगा कि राजा को किसी ने मारा है या नहीं मारा है। तो उसके बारे में ये क्या करता है कि पूछताछ करने के लिए क्या करता है कि वहाँ का जो शेफर्ड यानी कि जो मैसेंजर था उसको बुलाया जाता है। क्योंकि जो मैसेंजर होता है वो एक्चुअल में हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रेवल करते रहता है। तो ये जो है कि एक दूसरे लोगों से जानकारी प्राप्त करके ये बता सकता है कि क्या मैटर है क्या नहीं है। इसीलिए शेफर्ड यानी मैसेंजर जो होता है उसको ये बुलाता है और बुला के ये पूछता है कि आखिर मतलब कि कौन है जो इस तरह से राजा का मर्डर किया है। लेकिन इतना कुछ पूछने के बाद भी जो होता है शेफर्ड मैसेंजर, ये इस बात को बताने से इनकार कर देता है कि वो हम मीन्स की नहीं देखे हैं या फिर हमें ये पता नहीं चल रहा है कैसे क्या हुआ है, मतलब कौन इसका मर्डर का जिम्मेदार है या नहीं है। ये सारा चीज उसको बता रहा है यानी कि राजा को। बट राजा को इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। उसी बीच सडनली क्या होता है कि जो कोरिंथ यानी कि सडनली उसी बीच जो कोरिंथ स्टेट था वहाँ का जो मैसेंजर होता है वो मीन्स की यहाँ यानी कि थीबिस में पहुंच जाता है, यानी कि किंग ओडिपस के पास में। और वो बताता है कि जो उसके पिताजी थे यानी कि जो किंग पोलिबस, उनका क्या हो गया है, मृत्यु हो गया है। और जो उनकी माँ है यानी कि क्वीन मेरोप, उनका तबीयत काफी बिगड़ गया है। सो आप अपना राज्य यानी कि अपना स्टेट मतलब चलने का कृपा करे। ये मीन्स कि वो न्यूज उसको देता है। तो जब ये न्यूज सुनता है किंग ओडिपस तो सोच में पड़ जाता है। क्योंकि उसको जो मीन्स कि टेरेसियस था वो उसको उसके साथ पहले भविष्यवाणी कर चुका था कि जो तुम मीन्स कि अपने पिता का मर्डर करके और आप उसी का जगह लोगे यानी कि राजा बनोगे। लेकिन हम तो अभी यहाँ दूसरे स्टेट में हैं और मेरे पिताजी तो दूसरे स्टेट में थे, तो आखिर उनका मृत्यु तो हो चुका है, तो मैं उन्हें तो नहीं मारा हूँ क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ। तो ये जो उन्होंने किया बोला ये एक तरह से झूठा मतलब साबित हो गया कि जो ये भविष्यवाणी की गई थी ये एक तरह से झूठ भविष्यवाणी की गई थी। क्योंकि मैंने अपने पिता का मर्डर नहीं किया और ना ही मैं अपने माँ से शादी करने वाला हूँ। क्योंकि मेरी माँ का भी तबीयत क्या है तो खराब है, हो सकता है वो भी आज नहीं तो कल मीन्स की एक तो किसी तरह से वो भी मृत्यु की ओर जा सकती है। तो ये एक प्रकार से क्या हो रहा है कि भविष्यवाणी जो हुआ था ये गलत था। लेकिन जो राजा किंग जो ओडिपस होता है वो अपना स्टेट जाने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी ये हुई थी कि जो तुम होगे अपने माँ से शादी करोगे। क्योंकि अभी उसकी माँ जिंदा है और उसके पिताजी मर चुके हैं, तो इसीलिए वो वहाँ वापस जाना नहीं चाहता है। क्योंकि ये अगर वापस जाएगा तो हो सकता है कि उसे अपनी माँ से शादी करना पड़ सके। तो इसीलिए वो वहाँ जाने से अपना जो मैसेंजर होता है उसे इनकार करता है। देन तब क्या होता है, जो उसका मैसेंजर होता है यानी कि कोरिंथ का जो मैसेंजर होता है वो उसे
पहले कही गई बातें फिर से उसको याद दिलाता है। याद क्या दिलाता है? कि यही याद दिलाता है कि ये जो मोरेप या जो किंग पोलिबस था, ये तुम्हारे असली माता पिता नहीं थे। इसलिए तुम इतना टेंशन मत लो कि तुम्हें अपनी माँ से यानी कि क्वीन मेरोप से शादी करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे असली माता पिता नहीं है। तो ये जब ये बात सुनता है तो उसको फिर से काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपना एस्टेट इसी रीजन से छोड़ के वहां से बाहर आता है, क्योंकि वहां के जितने भी लोग थे ये इसी बात को लेकर उसे चिढ़ाया करते थे कि तुम्हारा ये असली माता पिता नहीं है। इसी वजह से और तो और बोला जाता था कि तुम अपने माता पिता को मारोगे, उसके बाद इन्हीं की जगह लोगे, यानी कि अपना पिता को मारोगे और उन्हीं की जगह लोगे। तो ये सारा बात सुन के उसको फिर से दोबारा एक मीन्स की गुस्सा आता है। और ये गुस्सा आता है कि अगर वो नहीं थे, इसका मतलब क्या, बात क्या है। और इस तरह से जब होता है तो उसे कुछ कुछ मीन्स कि अपने माइंड में सोचने लगता है। सोचने ये लगता है कि ये जो घटना, यानी कि इसको जो भविष्यवाणी किया था डेल्फी ओरेकल, यानी कि जो टेरेसियस ने किया था कि अपने पिताजी का मीन्स कि तुम ही ने अपना पिता का मर्डर किए हो, ये उसको उसके मन में चुभने लगा, कहीं ये बात सच तो नहीं है। कि क्योंकि मैंने क्या था कि जब मैं यहाँ पे थीबिस आ रहा था तो उस बीच मैंने रास्ते पे लोगों का मर्डर किया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के बीच में मेरे जो पिता यानी कि जो ओरिजिनल पिता होंगे ये वहीं शामिल हो सकते हैं। ये बात उसके मन में चलने लगता। तब जो इस थीबिस का जो मैसेंजर होता है, ये जो होता है ये सच्चाई बताने लगता है। सच्चाई क्या बताने लगता है कि जब बचपन में यानी कि जो किंग ओडिपस है उसे जब उसकी माता पिता यानी कि किंग लियस और किंग क्वीन जोकास्टा जब उसको मारने के लिए जब देते हैं जंगल पे पहाड़ पे ले जाकर मारने के लिए, तो ये उस टाइम उसको नहीं मारता है और दूसरे राज्य का जो सेफर्ड यानी मैसेंजर होता है उसको ये दे देता है, जिसके वजह से ये दूसरे राज्य में चला जाता है और वहीं पे पलता बढ़ता है। यानी कि ये बात वो बताता है, यानी कि जो थीबिस का मैसेंजर है ये। तो इस बात का जो पुष्टि होता है, यानी उस बात को जो कंफर्म कौन करता है, तो जो कोरिंथ का जो मैसेंजर होता है ये कहता है कि हाँ ये जो बोल रहा है ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि यही इसी ने मीन्स कि जंगल में हमें एक बच्चा दिया था जिसको कि हम ले जाके अपने राजा रानी को दे दिए थे, क्योंकि उनका पास कोई भी बेटा या बेटी उनका नहीं थे, जिसके वजह से उन्होंने मीन्स कि उस बच्चे को एडॉप्ट करके और अपना बेटा बनाया और उसको पाल पोस के बड़ा किया। ये सारे कहानी सुन ये सारे कहानी सुन के जो राजा यानी किंग ओडिपस था ये काफी टेंशन में पड़ जाता है। और ये सारी कहानियां सुन के पहले ही जो क्वीन जोकास्टा होती है ये महल के अंदर चली जाती है। और जब ये सारा कहानी सुनती है तो काफी ये टेंशन में पड़ जाता है। उसके बाद जब वहां से ये वापस फिर रानी के पास सॉरी मीन्स की क्वीन के पास में जब ये अंदर जाता है तो देखता है कि जो क्वीन है वो अपनी सारी जो भी ज्वेलरी वगैरह है उन सारे को वो उतार के मीन्स के एक अपना फांसी लगा लेती है। तो ये सारा देख के जो ये किंग ओडिपस होता है काफी अपने आप पे गुस्सा हो जाता है और ये सोचने लगता है कि इसका कुछ न कुछ हमें पनिशमेंट मिलना चाहिए। और इसीलिए वो क्या करता है कि जो जो क्वीन होती है तो जो फिंगर पहनने वाला जो रिंग्स होते हैं उन्हीं से वो क्या करता है, तो जो अपना आंख होता है वो उससे अपने आंखों पे मार के और जो जो दोनों आंख होता है उसे फोड़ लेता है, यानी दोनों आंख अपना मीन्स के अंधा कर लेता है। और ये इस तरह से जब होता है तो ये काफी अपने आप पे गुस्सा होता है, इसलिए कि क्योंकि ये जब ये आंख थे तो आंख होने के बावजूद इतना कुछ इसके सामने हो रहा था, ये सारे चीज को ये देख नहीं पा रहा था, ये समझ नहीं पा रहा था, तो इसका तो कुछ ना कुछ सजा मिलना चाहिए। इसी वजह से वो अपने आंखों को फोड़ लेता है। उसके बाद जो होता है ये राज्य से बाहर निकलने का तैयारी करता है और उस तरह से रानी के कक्ष से जब ये बाहर निकलने लगता है तो जो उसका ब्रदर इन लो यानी कि कैरियन जो होता है उसे बुलाता है और बुलाने के बाद क्या कहता है कि जो उसके दो मीन्स की डाउटर्स, क्योंकि जो क्वीन लेयस और क्वीन जोकास्टा इसकी दो बेटियां थी, तो ये जो बेटियां थी तो ये तो जोकास्टा से शादी कर चुका था, तो जिसकी वजह से ये भी उस तरह से एक तरह से बहन भी और एक प्रकार से
बेटी यानी कि डॉटर, ये दोनों मतलब क्या हो रहे, तो वही वो दोनों को बुलाने के बाद में दोनों से मिलता है, लेकिन उन दोनों को ये देख नहीं पाता क्योंकि ये अपना आँख फोड़ चुका होता है। तो जो उसका ब्रदर इन लॉ होता है कैरियन, उसको ये कहता है यानी बोलता है कि जो भी है हो गया उसका सजा तो हमें, अब जो ये जो दो बच्चियां हैं इनका अच्छे से ध्यान रखना। और ये कहकर वो अपना राज्य से बाहर निकल जाता है और जाते रहता है। उसी बीच क्या होता है कि मौसम अचानक से बिगड़ता है। अब बिगड़ने के कारण अचानक से तेज आंधी तूफान बिजली कड़कने लगती है, जिसके चलते वो वहीं पे रास्ता में ही इसका बिजली चमकने की वजह से बीच रास्ता में ही इसका मृत्यु हो जाता है। और इस तरह से इस जो स्टोरी है इसका द एंड भी हो जाता है।